हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी में। मैं हूं आपका होस्ट राकेश पटेल। तो फाइनली इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वीकली एनालिसिस के बारे में, या बोलूं तो मार्केट एनालिसिस करेंगे, जो वीकली एनालिसिस हम करते हैं जनरली। और लास्ट वीक का भी हम देखेंगे कि क्या चीजें रही, कैसा रहा। बहुत शॉर्ट में एनालिसिस करेंगे क्योंकि सिर्फ गोल्ड का एनालिसिस करना है, और आज हम बात करेंगे ओनली एनालिसिस के बारे में, ना कि हम किसी और चीज के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ एनालिसिस करेंगे और कुछ नहीं है। ठीक है। सो अगर हम बात करें तो देखो, सीधी सी बात है, पिछले वीक का एनालिसिस एकदम परफेक्ट रहा। जो चीजें मैंने बोली थी, मैंने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया था कि अगर आप वेट कर सकते हो, रेंज के ब्रेकआउट का वेट कर लो, या अगर आप इंट्राडे की ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप कहाँ से सेलिंग कर सकते हो, कहाँ से बाइंग कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। बाकी देखो क्या होता है ना, वीकली एनालिसिस में वीकली एनालिसिस मिलता है कि ओवरऑल हफ्ते में क्या हो सकता है, राइट। और ये काफी लंबा टाइम होता है, 5 दिन होते हैं ट्रेडिंग टाइम, राइट। इन 5 डेज के अंदर दुनिया में बहुत कुछ हो जाता है। तो कैरेक्टर्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं, गोल्ड का बिहेवियर किस तरह से बदलता है, क्या चीजें होती हैं इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीजें बदलती हैं। दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लोगों को लगता है, जैसे बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर वीकली एनालिसिस जो देते हैं उसमें हमें इंतजार का, अगर हम बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग करते हैं तो इंतजार काफी करना होता है सारी चीजें। उसका सिंपल सॉल्यूशन है कि आप हमारे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करने में डेली के 2 से 3 सिग्नल आपको मिलेंगे, जो 100%, मतलब मैं बोलूंगा 100% तो ट्रेडिंग में कभी पॉसिबल नहीं है, बट 90% ऑक्यूरेसी के साथ आपको सिग्नल जरूर मिलते हैं, जहां पे हम, और ज्यादा सिग्नल नहीं मिलते। देखो दिन के 2 या 3 ही सिग्नल मिलते हैं मेरी तरफ से, राइट। और उसमें 90% सिग्नल काम करते हैं। मतलब अगर 10 ट्रेड दिए हैं तो 10 में से 8-9 ट्रेड तो आपके काम करेंगे ही करेंगे, और बाकी का नहीं। ठीक है। सो इस तरह से चीजें रहेंगी, तो आप हमारे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सिंपल सा छोटा सा काम करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप हमारी रेफरल आईडी के थ्रू अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप हमारे वीआईपी ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको ऑप्शन देते हैं ऑक्टा एफएक्स एक्सनेस, फॉरेक्स फॉर यू, एंड मेरा फेवरेट ब्रोकर टीयू प्राइम ब्रोकर, जो पिछले 1 साल से मैं यूज कर रहा हूँ। कुछ भी टेक्निकल, कोई भी विड्रॉल डिपॉजिट मेरे नहीं रुके। वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर इन माई ट्रेडिंग जर्नी, राइट। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको मिल सकती है, मिल जाएगी लिंक में, सॉरी रेफरल लिंक मिल जाएगी। साथ में अगर कुछ भी इशू आता है तो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे सजेस्ट करूंगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व। तो अगर हम बात करें कि लास्ट वीक के एनालिसिस के बारे में, तो लास्ट वीक का एनालिसिस सिंपल रहा। देखो मैंने बताया था कि आपको ये 30 और ये नीचे की रेंज है 70। इन दोनों में भी अगर आपको कहीं पे भी ब्रेकआउट के चांसेस होते हैं तो आप ब्रेकआउट के बाद बाय करिए, और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद सेल करिए। हाँ यस, मैंने एक जरूर जोन दिया था, वो था 26 वाला। और अगर मैं आपको बोलूँ तो 26 से 23 वाला जो जोन मैंने दिया था, वहां से मार्केट ने 2 बार प्ले किया है। ऐसा नहीं है कि वहां से मार्केट ने कुछ भी नहीं दिया। अगर आप मेरे सिग्नल को फॉलो करते हैं, मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं, तो मैंने ये जोन दिया था, और मैंने बोला था यहाँ से अगर आपको सेलिंग मिलती है 22 के आसपास, आप यहाँ से सेल करिए। और यहीं से मार्केट में अगर आप देखोगे, मेरा प्रीवियस वीडियो उठा के देख लो, वहां से मार्केट ने लगभग लगभग, अगर हम यहाँ पे बात करें तो कितना दिया है उसके बारे में हम बात करते हैं, तो ये एक सिग्नल था, 220 पिप के आसपास दिया है, जो बहुत बड़ी बात है। बाकी मैंने जो बोला था कि ये वाला जोन अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, और मैंने बोला था इस वीक चांसेस हैं पूरे तरीके से कि इस बार ब्रेकआउट होगा, अगर अप साइड जाता है और नीचे साइड आएगा तो ब्रेकडाउन होगा। और वही चीजें हुई, ब्रेकआउट हुआ। तो अगर आपने हमारे सिग्नल को फॉलो किया और ब्रेकआउट के बाद भी अगर आपने ट्रेड लिया होगा, तो 2 दिन में उतने पिप्स आपने गेन किए जो कई लोग एक हफ्ते में नहीं गेन, राइट। सो ऑलमोस्ट परफेक्ट रहा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट वीक की। तो नेक्स्ट वीक में मार्केट में क्या चीजें हो सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेक्स्ट है एफओएमसी वीक, मतलब पिछले हफ्ते, अगले हफ्ते रहेगा एफओएमसी की मीटिंग्स है, इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। और एफओएमसी की मीटिंग्स में क्या डिसीजन आने वाले हैं, क्या चांसेस हैं। देखो जो एक्सपर्ट हैं, जो फंडामेंटल, वैसे तो मैं फंडामेंटल ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं बोल करता हूँ, राइट, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एडवाइस देते हैं और बोलते हैं, या जो प्योर फंडामेंटल ट्रेडिंग करते हैं, उनका कहना यह है कि इस बार इंटरेस्ट रेट डिसीजन कम होगा। और याद रखना, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो गोल्ड उड़ेगा। उड़ेगा कहाँ तक जाएगा नहीं पता, बट मैनिपुलेशन जरूर होगा, क्योंकि लोगों को तो पता है इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है। तो वहां पे लोग तो बाय की तरफ बैठेंगे, तो शायद मार्केट डाउन आके अप मारेगा। तो एफओएमसी है हमारी वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे को देखेंगे। उसके पहले हमारे पास ट्यूसडे को भी न्यूज है, मंडे को कोई खास न्यूज नहीं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या चीजें हो सकती है। सबसे पहली चीज, हमारा आइडियल, एंड मैं बोलूँ तो
सदाबहार जो जोन इस बार निकल आता है बाइंग का वो ये। और मैं बाय की तरफ ही देखूं, क्योंकि अगर आप डेली का देख लो, वीकली देख लो, पूरे तरीके से गोल्ड बुलिश है, कहीं पे भी आपको मौका दे ही नहीं रहा है। और यहाँ पे मौका नहीं दे रहा है किसी भी तरीके से, आपको सेलिंग का तो मौका दे ही नहीं रहा। तो आप कोशिश करो, बाय का देखो, बाकी कुछ भी चेंजेस अगर आते हैं तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में और जो डेली एनालिसिस में देता हूँ उसमें मैं आपको अपडेट करके दे दूँ, ठीक है। बट फिलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं है, बुलिश है मार्केट, अल्ट्रा बुलिश है। और यहाँ से अगर हम देखें तो जो एक जोन निकल के आता है, तो हमारे पास ये एक जोन निकल के आता है, लुक एट, यस ये वाला। यहाँ से अगर आपको ये 25 से लेके 32 के बीच में कहीं पे भी बाय मिलता है, आप डेफिनेटली बाय ट्राई करिए। और अगर इसको तोड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल अब के टाइम पे है, इतना ज्यादा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला 28-30 के आसपास, ठीक है। अब अगर हम डेली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिंपल है यार, देखो वैसे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, अगर आप देखो तो मार्केट ऐसी जगह पे है जहाँ पे ऑल टाइम हाई है, नो मैन लैंड्स में है। कहाँ से मार्केट डाउन जाएगा, कहाँ से मार्केट अप आएगा, किसी को कुछ नहीं पता भाई। मार्केट यहाँ से क्यों नीचे आ रहा है, वहां पे कोई डाटा ही नहीं है। तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं डाटा प्रिंट होने का, ज्यादा ट्रेड मत करो। मैंने फ्राइडे को कोई ट्रेड नहीं लिया, मैं फ्रैंकली बोलो एक भी ट्रेड नहीं लिया, एक ट्रेड लिया था वो भी ब्रेक इवन के साथ मैंने क्लोज किया। हाँ बाय का सेटअप मैंने दिया था, बट मार्केट वहां तक नहीं आई है, ठीक है। तो मार्केट में क्या सिनेरियो बन सकते हैं जो मुझे लगता है, अगर देखो M1 में तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है, बट H1 वगैरह में अगर हम देखें या फिबोनाची का देखें, तो फिबोनाची के रिट्रेसमेंट में हमें क्या मिल रहा है देखते हैं यहाँ पे। चलो मैं H4 के अंदर भी अगर अपन देखें तो यहाँ पे यस 0.5 एरिया जो आ रहा है हमारा, वो आ रहा है यस 49 एंड 40, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या H1 के टाइम फ्रेम पे हमारे पास कोई लेवल है यहाँ पे, डेफिनेटली है। और ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एक ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अगर यहाँ से मिलती है तो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बाय कर सकते हो। और रही बात गोल्ड की, तो गोल्ड मैंने बता दिया आपको भैया वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो मैंने ये बता दिया, दूसरा एक और लेवल में बता देता हूँ, यस दिस इज द लेवल। अगर वो लेवल प्ले करेगा तो ठीक है, नहीं तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो वेट करिए 30 वाले जोन का। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें आप देख सकते हो। तो लुक एट दो चीजें, मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकता है बट SL के साथ, याद रखो ये लेवल मैंने बना के दे दिया। दूसरा, यस बिल्कुल यहाँ से चांसेस कम है, बट यहाँ से भी जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो बाइंग के लिए, यस इस लेवल को मत छोड़ो, बाय जरूर करो यार, SL जाएगा चलेगा कोई दिक्कत नहीं। और अगर अगर गलती से बताओ, पहली बात तो चांसेस कम है, बट अगर FOMC के टाइम पे गलती से कहीं पे भी कुछ भी होता है, अगर एक टूटता है ना बॉस, यू कैन एंटर इन सेलिंग। फिर यहाँ से अपन सेलिंग की तरफ देखेंगे, और जो पहला टीपी होगा, पॉइंट ऑफ व्यू मैं बात कर रहा हूँ इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला टीपी आपका 2485 भी हो सकता है, दिस इज द वे, राइट। ये मार्केट प्ले कर सकता है अगर मार्केट में काफी ज्यादा ब्रेकआउट के चांस, बट जो चांसेस नहीं है मैं नहीं बता रहा हूँ, ये चांसेस हैं। और इसको तोड़ता है अगर मंडे वनडे को, तो देखेंगे आप साइड टारगेट, ठीक है। तो इस तरह से तो मेरी जो प्रिडिक्शन है, मार्केट की जो रेंज रह सकती है वो ये रह सकती है नेक्स्ट वीक, 2513 से लेके ऊपर अपसाइड कितना जाएगा मुझे नहीं पता। मैक्सिमम अगर डाउन आ सकता है तो मार्केट 2514, मैक्सिमम जो मेरा प्रेडिक्शन, कि यहां तक मार्केट मैक्सिमम डाउन आ सकता है जो मुझे लग रहा है, इससे ज्यादा डाउन जाने के चांसेस मुझे नजर नहीं आते। फिर मार्केट में कोई अचानक से कोई ऐसी प्रिडिक्शन आ जाए मंडे को ट्यूसडे को तो बात अलग है, बट मुझे ऐसा लगता है 2511 एक लास्ट लेवल है अगर आप देख रहे हो तो ये, ठीक है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और डेली एनालिसिस के वीडियो अगर आपको देखना है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीकली में तो थोड़ा ठीक है जो भी चीजें होती है, बट डेली एनालिसिस के लिए आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।